जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीएस के टॉप 50 प्रश्न। अगर आपका पेपर 7 जुलाई को ट्रेड्समैन या फिर डब्ल्यूएमपी का है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास से आप लोगों की पूरी साइंस कवर हो जाएगी। इस क्लास में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न शामिल हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा समाप्त होती है, ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, ऊर्जा का कोई नियम नहीं है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साबुन का पीएच मान कैसा होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनशील। तो आप लोग बताएंगे कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है। तो साबुन का पीएच मान आप लोगों का क्षारीय होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए, रंग सुधारने के लिए, दांत मजबूत करने के लिए, कीटाणु मारने के लिए। तो आप लोगों को बताना है कि पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है दांत मजबूत करने के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको ज़रूरत है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। तो हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन आप लोगों का आयरन तत्व से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है इस क्लास का, वो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे, विद्युत का फिलामेंट किससे बना होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, लोहा। तो विद्युत का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत का फिलामेंट आपका टंगस्टन से बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 7, 8, 18, 10। तो आवर्त सारणी में आपके टोटल 18 समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपको बताना कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस आप लोगों की हाइड्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, सिरका किस अम्ल से बना होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक। तो आप लोग बताएंगे कि सिरका किस अम्ल से बना होता है। तो सिरका आप लोगों का एसिटिक अम्ल से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि जो आपकी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, क्योंकि वे भारी होती हैं, उनमें प्रोटॉन होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे गर्म होती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि जो आपकी धातुएं हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताना है
कि विद्युत धारा की इकाई है तो उसके जो ऑप्शंस हैं ओम, वोल्ट, वाट और एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कल आपकी एक जीके की क्लास आने वाली है, उस क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमने आपके लिए स्पेशल ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए आपकी जीके की क्लास कराई है, मतलब जीएस की क्लास अभी आपकी चल रही है और कल आपकी एक जीके की क्लास आने वाली है। उसके बाद आपको शाम 7 बजे करंट अफेयर की भी क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये 3 क्लास करने के बाद आप लोग जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आओगे। बस आपको ज़रूरत होगी कि सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कि कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो उसके जो ऑप्शन हैं रैम, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहते हैं आप लोगों को याद रखना है ये आपका CPU को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर का ब्रेन आपका CPU होता है। तो आपका CPU का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आपका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों को ये 2 फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है ओम का नियम किससे संबंधित है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, बल, विद्युत और गति। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम आप लोगों का विद्युत से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको चारों ऑप्शंस देखने के बाद राइट आंसर बताना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा प्रकाश का जो आपका वेग होता है वो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे प्रकाश का जो आपका वेग होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं वाट, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है जो बल का एसआई मात्रक होता है ये आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि लाल रक्त कण RBC का कार्य क्या होता है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं पाचन, ऊर्जा देना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोग से लड़ना। तो आप लोगों को बताना कि RBC का कार्य क्या होता है, तो RBC का जो आपका कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परमाणु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जल से बर्फ बनना आप लोगों का एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बिना डरे पेपर देने जाना है। मैंने आपको बहुत सारी क्लासें कराई हैं, जितने भी लोगों ने शुरू से लास्ट तक सारी क्लासें कंप्लीट की होंगी तो वो लोग जीके जीएस में 100% बहुत अच्छा स्कोर कर जरूर आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी साइंस कवर की गई है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस परिक्रमा में घूमते हैं, तो उसके जो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, प्रोटॉन के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस परिक्रमा में घूमते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन आप लोगों के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है जितने भी लोगों को इन प्रश्न का आंसर पता है तो वो लोग अपना क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट
करके बताना है। आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक, इस क्लास में 50 प्रश्न है तो आपको 50 तक गिनती लिख लेनी है। फिर आपको आपके जो भी प्रश्न सही हैं उस पर आपको सही का टिक लगाते चलना है, और जो आपका गलत प्रश्न है उस पर आपको गलत का क्रॉस लगाते चलना है। फिर पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आपको प्रश्नों को गिनना है, फिर आपको राइट जवाब बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लोगों को बताना है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर याद रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। ये प्रश्न का आंसर काफ़ी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, दूध से दही, बर्फ बनना, कागज जलना, लोहे में जंग लगना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो भौतिक परिवर्तन का जो आपका उदाहरण है आप लोग याद रखेंगे, बर्फ बनना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर का अध्ययन किस शाखा में मिलता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मेसी। तो डॉक्टर का अध्ययन किस शाखा में मिलता है आप लोग बताएंगे। डॉक्टर का जो अध्ययन मिलता है, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, ये आपका मेडिसिन में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनता है। तो उसको जो ऑप्शंस हैं, पानी, रबड़, एसिड, धातु। तो आप लोग बताएंगे कि अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने से जो आपका बनता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रबड़ बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एम्पियर, कूलाम्ब, ओम और वोल्ट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का आपका एसआई मात्रक जो होता है आप लोग याद रखेंगे, ये आपका ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो एसआई मात्रक हैं पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये सारे एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जैसे आपका विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका एम्पियर होता है। जो आपका आवेश का एसआई मात्रक होता है ये कूलाम्ब होता है। जो आपका विभव और विभवांतर का मात्रक एसआई मात्रक होता है ये आपका वोल्ट होता है। उसके बाद विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोगों का किलोवाट घंटा होता है। तो आपको ये सारे एसआई मात्रक बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का आपको रासायनिक सूत्र बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को चारों ऑप्शंस देखने के बाद राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जिप्सम का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaSO4.2H2O। तो आप लोगों का सही जवाब इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो आपके पेपर में रासायनिक सूत्र से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र लिख कर लाया हूँ, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आपका जो कॉस्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो NaOH होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 होता है। उसके बाद जो आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है वो आपका CaOH2 होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। उसके बाद जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है ये आपका Mg कोष्टक में OH2 होता है। तो आप लोग ऐसे इस तरीके से सारे सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, कल हम आपके लिए जीके की एक क्लास लेकर आने वाले हैं जो कि आपकी वो क्लास ट्रेडमैन और
WMP पेपर क्लियर रहने वाले, तो आप लोग उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि उस क्लास में बिल्कुल इसी टाइप की जिस तरीके से मैं आपको पूरी साइंस कवर करा रहा हूँ इस क्लास में, और उसी तरीके से आपको उस क्लास में पूरी GK कवर करा दूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना, सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करते रहना। आप लोग पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर आओगे। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, तो उसके जो ऑप्शन है दाब, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, चुंबक। तो आप लोगों से पूछा गया है कि अदिश राशि नहीं है, तो आपकी अदिश राशि चुंबक नहीं होती है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अदिश राशि और सदिश राशि से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपके लिए अदिश राशि और सदिश राशि लिख कर लाया हूँ। आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सदिश राशि कौन कौन सी होती है? तो सदिश राशि आपकी वेग होती है, बल होती है, संवेग, विस्थापन, कोणीय वेग और रेखीय वेग। तो ये आपकी सारी सदिश राशि हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हम अदिश राशि याद रखेंगे। आप लोगों को ये सारी अदिश राशि याद रखना है। अदिश राशि आपकी होती है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा। तो ये आपकी सारी अदिश राशि है। तो आपको सदिश राशि और अदिश राशि बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आपके लिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए, बस आपको ज़रूरत होगी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित में से विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेटस। तो निम्नलिखित में से विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से आप लोगों का जो रोग होता है वो आपका बेरी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपका विटामिन ए की कमी से रोग होता है ये आपका रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। तो आप लोगों को ये सारे रोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट लिख कर लाया हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख कर लाया हूँ, आपको इनको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि पीतल किसकी मिश्रित धातु है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तांबा और जिंक की, लेड और सीसा, टीन और कॉपर, तांबा और हीलियम। तो आपको बताना है कि पीतल किसकी मिश्रित धातु है। तो पीतल आप लोगों की मिश्रित धातु तांबा और जिंक की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। और जितने भी साथी आपके मतलब 7 जुलाई को उनका पेपर है ट्रेड्समैन या फिर WMP का, तो उन तक इसको वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं थर्मामीटर, बैरोमीटर, इनोमोमीटर, कैलोरीमीटर। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वायु दाब आपका थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्मामीटर से आपका बुखार मापा जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपका तापमान मापने के लिए होता है। तो आप लोगों को थर्मामीटर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। थर्मामीटर से आपका जो तापमान है वो मापा जाता है। जैसे आपको जब बुखार आ जाता है तो आपका ये थर्मामीटर से ही मापा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है जो वायु दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से आपका बुखार मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, फास्फोरस। तो सबसे कठोर पदार्थ आप लोगों का जो होगा वो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है, विद्युत का बल्ब में गैस कौन सी भरी होती है। तो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा विद्युत के बल्ब में आप लोगों की जो गैस भरी होती है आपकी आर्गन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला आप लोग बताएंगे,
रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नाइट्रोजन बाहर छोड़ना, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य जो आपका होता है यह ऑक्सीजन ले जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, रबड़, जल। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका क्षार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो आपको चारों ऑप्शन देखने के बाद ग्लूकोज का सूत्र बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो आपका सूत्र होता है आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 आपका होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, वोल्ट, ओम, वाट और एम्पियर। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों का ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है, डीएनए और आरएनए में क्या मुख्य अंतर होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, डीएनए एक कुंडली होता है, आरएनए दोहरी कुंडली होता है, डीएनए थाइमन होता है, आरएनए थाइमन होता है। तो आप लोगों को बताना है जो डीएनए और आरएनए में मुख्य क्या अंतर होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग याद रखेंगे डीएनए में थाइमन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका मुख्य अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? अभी मैं आपको एक प्रश्न में बता के आया हूँ कि शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। तो उसके जो ऑप्शन है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर। तो आप लोगों का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका थर्मामीटर हो जाएगा। तो शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शन है, नाभिक, लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम। तो आप लोगों को बताना है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र आप लोगों का जो कहा जाता है ये आपका माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका राइबोसोम भी गलत होगा, लाइसोसोम भी गलत हो जाएगा और आपका नाभिक भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका माइक्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है? तो चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप लोग याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सूत्र होता है ये आपका CO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर 40, आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? तो उसके जो ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, नमक और जल, गैस। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर नमक और जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोगों को बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, 5, 7, 6, 8। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान आपका 7 होता है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है,
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक एसिड अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आप लोगों का जो अम्ल पाया जाता है वो आप लोगों का साइट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, लाल रक्त कणिकाओं की उम्र कितनी होती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं की उम्र कितनी होती है? तो इनकी उम्र आपकी 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आप लोग बताएंगे पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रोटीन पचाना, वसा पचाना, हाइड्रोजन पचाना, जल बनना। तो आप लोग बताएंगे पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो पित्त रस का कार्य आपका जो होता है वो वसा पचाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न का राइट जवाब बताना है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वेग का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम। तो न्यूटन का नियम पहला नियम किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो उसके जो ऑप्शन हैं वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो आप लोग बताएंगे कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति आप लोगों की जो होती है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका ठोस में होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं माइक्रोकांडिया, नाभिक, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो आप लोगों को बताना कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आप लोगों का माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके जो ऑप्शन है दाब, द्रव्यमान, बल, तापमान। तो आप लोग बताएंगे किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बल आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो उसके जो ऑप्शन है विभवांतर, धारा, शक्ति, प्रतिरोध। तो वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो आप लोग याद रखेंगे वोल्ट मीटर आप लोगों का विभवांतर को मापता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 51 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ग्राम, न्यूटन, जूल और वाट। तो बल की एसआई इकाई क्या है? आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपके टोटल जीएस के जो हमने 50 प्रश्न किए थे, इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज की इस क्लास में हमने आपके लिए स्पेशल ट्रेड्समैन और WMP पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न किए थे। इसमें आपके फिजिक्स के भी प्रश्न थे, केमिस्ट्री के भी प्रश्न थे और बायोलॉजी के भी प्रश्न थे। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में याद करके रखने हैं। कल आपकी 6 जुलाई को आपकी बेहतरीन जीके की क्लास होगी। उस क्लास में आपको वो भी क्लास आपकी ट्रेड्समैन और WMP पेपर के लिए स्पेशल रहने वाली। तो आप लोग उस क्लास से ज़रूर जुड़ना। उसके बाद आपको कल ही शाम 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। तो आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर कर लेना। जब आप लोग ये तीनों क्लासें कर लोगे तो स्पेशल आप लोग ट्रेड्समैन और WMP पेपर में जीके जीएस में जो आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग 100% बहुत अच्छा स्कोर जरूर कर आओगे। तो आप लोगों को ज़रूरत होगी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।